क्या अदालत का दिन आने वाला है? आप तैयार हैं? मुकाशवा की किताब इस बात की खुशखबरी देती है कि किस तरह यसू ने हमारी मरती हुई दुनिया को बचाया। इंतबा के नाम से मुख्तस अपनी इस किस्त में हम मुताला करेंगे 3 फरिश्तों के पैगामात का, जो हमें खास तौर पर इन आखिरी वाकयात के लिए तैयार करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आगाह हो सकें। मेरा नाम कैमी ऊटमैन है। बाइबल की नबूवतों के इंकशाफात को समझना शुरू करते हैं। दुनिया में तबाही बढ़ती जा रही है। There were reports of an active shooter. सियासत में अजीब सूरत हाल है और आलमी वबा ने दुनिया को लपेट में ले रखा है। It feels like the end of the world. क्या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? आइए बैनुल अक़वामी मुकर्रिर कैमी ऊटमैन के साथ मिलकर बाइबल की सच्चाइयों और आपके बहुत से सवालात के जवाबात जानें। कैमी ने दुनिया में सफर के दौरान बहुत से नाकाबिले यकीन मौजज़ात का जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान मुशाहिदा किया, जिससे आप पर जाहिर होगा कि खुदा ने किस तरह मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर जानने में हमारी रहनुमाई की। हम मिलकर जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस की नबूवतें माजी की निस्बत आज तेजी से अमल में आ रही हैं और हम मुस्तकबिल के लिए कैसे उम्मीद रखें। मैं हूँ कैमी। बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों को समझने में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। शायद आप ये पहली मर्तबा देख रहे हो, परेशान मत हो। आप awr.org/बाइबल पर हमारे तमाम पिछले प्रोग्राम देख सकते हैं। जरूर देखें और पाएं हमारे बहुत से दिलचस्प वसाइल awr.org/बाइबल पर, या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां आपके पास मौका होगा हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल में शिरकत करने का, और आप बाइबल से मुतालिक सवाल कर सकते हैं और दुआया दरख्वास्त दे सकते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन चैट करके दुआया दरख्वास्त या राय दे सकते हैं। गुज़िश्ता रात हमने उन अलामात के मुतालिक सीखा जो हमें आगाह करती हैं कि यसू मसीह की दूसरी आमद से पेशतर क्या होगा। बाइबल हमें बताती है कि हम मजहब, सियासत, फितरत और मुआशरे में दिए गए निशानात के जरिए आखिरी लम्हात के कितने करीब हैं। ये निशानियाँ यसू की हैरत अंगेज वापसी की जानिब इशारा करती हैं। सबसे बढ़कर ये हमें आगाह करती हैं कि वक्त आ गया है कि हम यसू की दूसरी आमद के लिए तैयार हों। यही वजह है कि बाइबल की नबूवतों के इंकशाफात को समझना एक अहम सिलसिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन 14 प्रेजेंटेशंस में से हर एक को देखने का अहद करेंगे। आइए हम मिलकर दुआ करें और फिर सीधा अपने मजमून की तरफ चलें, जो है इंतबाह। हमारे आसमानी बाप खुदावंद हमसे इतना प्यार करने के लिए और कलाम मुकद्दस के जरिए हमें आगाह करने के लिए कि हम तैयार हों और खौफजदा ना हों, यानी आपकी दूसरी आमद के लिए तैयारी करें। हमारी मदद करें कि जिस दौर में हम रहते हैं इससे बखूबी वाकिफ हों। आज रात हमारे दिलों को अपनी तालीमात के लिए खोल दें, यसू के बाबरकत नाम में, आमीन। आज हम मुकाशवा की किताब में से मुताला करेंगे। बहुत से लोग इसे पुरस्कार किताब समझते हैं और 1 सदी तक इसके पैगाम से खौफजदा रहे। दर हकीकत किताब के पढ़ने पर कुछ मसीही हलकों में पाबंदी आयद कर दी गई थी। हमें मुकाशवा की किताब से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सीखना चाहिए। आज रात हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने से हमें एक ऐसी उम्मीद मिलेगी जिसका तजर्बा आपने कभी न किया होगा। यसू ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आखिर जमाना में क्या होगा। क्या हम एतमाद कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा? यकीनन बहनों और भाइयों, खुदा हमसे हर किए गए वादे को पूरा करते हैं। वो जल्द इस जमीन पर अपने लोगों को लेने के लिए वापस आने वाले हैं। इस गैर यकीनी और दर्द भरी दुनिया से निजात मिल जाने का तस्वुर ही बहुत दिलचस्प है। आखिरी अलामात जो यसू मसीह ने हमें दी वो ये है कि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि खुशखबरी रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए तमाम रुकावटों को उबूर करते हुए फैल रही है। खुदा किसी न किसी तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में सफर करना मेरे लिए एजाज रहा है। मैंने लोगों की जिंदगियों में होने वाली मौजज़ाती तब्दीलियों, गुनाह और जुर्म के बोझ तले दबे हुए मर्दों और औरतों को खुशखबरी के वसीले माफी पाते और आजाद होते हुए देखा है। मैंने दुनिया में इंजील की मुनादी होते हुए देखा है। आए मिलकर एक कहानी सुने कि किस कदर जल्दी इंजील की खुशखबरी फैल सकती है। बारबी एक अफ्रीकी डच खातून जो अलग थलग एक फॉर्म पर रहती थी। इसे अपने मोबाइल फोन पर बाइबल के ऑडियो पैगामात मौसूल हुए। उन अहम इंजीली सच्चाइयों ने उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। उसने जरूरत ज़माना की उजलत को समझा और ये भी कि इस दुनिया को देने के लिए हमारी नस्ल में इस आखिरी दौर से मुताल्लिक खुदा के पास 3 अहम पैगामात हैं। क्योंकि मोहब्बत और यसू पर उसका एतमाद बढ़ता जा रहा था, वो इस बात पर मजबूर हो गई कि जो कुछ वो सीख रही थी उसे पूरे गांव को बताए।
اور جب آپ سچائی جان جاتے ہیں تو آپ اسے چھپا نہیں سکتے، اسے دوسروں تک لے جانا ہی پڑتا ہے۔ اس کا مطالعہ ان سے کچھ زیادہ نہیں تھا، پر جیسے جیسے وہ سیکھتی جاتی ان کو سکھاتی جاتی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، گاؤں والوں نے اس کو مثبت رد عمل دکھانا شروع کر دیا اور چاہا کہ بائبل کا مزید مطالعہ گروپ کی صورت میں کیا جائے۔ درجنوں پڑوسی اس کے ساتھ مل کر اس کے صحن میں بڑے درخت کے نیچے مطالعہ کرنے لگے۔ ایک دن باربی اپنے گھر میں کام کر رہی تھی کہ اس نے گھر کے باہر شور سنا۔ وہ بہت حیران ہوئی کیونکہ اس کے گھر کے باہر انجان لوگوں کا گروہ جمع تھا۔ اسے یقین نہیں آیا اور پھر ایک آدمی اندر آیا جس نے اپنا تعارف پوپا کے نام سے کروایا۔ اس نے اپنے گاؤں کے 50 لوگوں کے ساتھ 37 میل کا فاصلہ طے کیا تھا، جو باربی کے گھر تک 60 کلومیٹر تک کا فاصلہ بنتا تھا۔ ان کو وہاں پہنچنے میں ایک پورا دن لگ گیا تھا۔ پوپا نے آنسو بھری آنکھوں سے بتایا کہ وہ خدا اور اس سے متعلق سب جاننے اتنی دور آئے ہیں، کیا وہ ان کی مدد کرے گی؟ گزرے سالوں میں باربی اور اس کے شوہر ڈریز نے اپنی زمین پر چرچ تعمیر کیا اور اب 100 سے زائد لوگ ہر ہفتے یسوع کی محبت اور رہنمائی کے متعلق سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ سب صرف ایک عورت کی کوشش سے ہوا۔ ان سب لوگوں کے متعلق سوچیں جو اب خداوند کو جانتے ہیں۔ عزیزو، خدا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے پاس ان کے پیار کا ثبوت ہے۔ خدا کی محبت کا عظیم اظہار ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خوشی سے اس دنیا میں آ گئے۔ میں اپنا پسندیدہ حوالہ دہرانے کی اجازت چاہوں گی۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جانتے ہیں یسوع نے کیوں ہمارے لیے جان دی؟ کیونکہ وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر انہیں ہمارے لیے کیوں مرنا پڑا؟ رومیو 6:23 ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی۔ مسیح خداوند بے گناہ تھے تو بھی انہوں نے ہماری سزا اٹھائی۔ اگر ہم دیکھیں تو 2 کرنتھیوں 5:21 میں یوں مرقوم ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ کیا آپ اس لمحے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب یسوع گتسمنی کے خوفناک باغ میں گئے تو نہ صرف ہمارے گناہوں کے بوجھ نے بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کے بوجھ نے یسوع کو تقریباً کچل ہی ڈالا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں کون کون سے گناہ شامل تھے؟ ہر عصمت دری، قتل، جھوٹ، غداری، اذیت، زیادتی، گھنونے سے گھنونا کام اس برف کی مانند پاک برے یسوع نے اٹھا لیے۔ مسیح کو ٹھٹوں میں اڑایا گیا، ذلیل کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ انہوں نے اپنے اندر میرے اور آپ کے قصور اور شرم کی ہیبت ناک حقیقت کو دفن کر لیا۔ جی، میرے اور آپ کے۔ یسوع نے خود پر تمام کائنات کے الزام لے لیے جن کے لیے صرف انہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا، جبکہ ہم بے گناہ ٹھہرے اور بری کر دیے گئے۔ یسوع نے ایک ایسی دعا کی جس کا مرکز میں اور آپ ہیں، باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، برائے مہربانی مجھے جانے دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو انسانیت کو بچانے کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے، تو آپ کی مرضی پوری ہو۔ پرانے عہد نامے میں اسرائیلی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جانور قربان کرتے تھے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یسوع ہم سب کے لیے صلیب پر اپنا لہو بہائیں گے۔ پرانے عہد نامے میں ہیکل میں ادا کی جانے والی رسومات کے ذریعے ہم خدا کے بنائے ہوئے نجات کے منصوبوں کے متعلق سیکھتے ہیں۔ مسیح نے خدا کی بنائی ہوئی شریعت کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کامل زندگی گزاری اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات اور اعمال میں خدا کی لامحدود اور کامل محبت کا بہترین نمونہ دیا۔ آدم اور حوا نے جو کچھ باغ عدن میں کیا، ہمارے خداوند نے بیابان میں وہ کام نہ کیا۔ گو کے 40 دن روزہ رکھنے کے بعد وہ بیابان میں ابلیس سے آزمائے گئے۔ یسوع مسیح خدا کے کلام سے دیانتدار اور وفادار رہے۔ مسیح نے وہاں فتح حاصل کی جہاں اسرائیل ناکام رہے۔ یسوع نے ابلیس جو کہ آزمانے والا ہے کا مقابلہ استثنا کی کتاب سے حوالے دے کر کیا۔ عزیزو، وہ پرانا عہد نامہ ہے۔ آپ نے دیکھا یسوع نے کس طرح خدا کے کلام کو استعمال کیا۔ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں متفق ہیں۔ مسیح کی فتح اور کامل فرما برداری
उन लोगों के हक में है जो उसे निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आपको मिले? बाप के फर्माबरदार रहते हुए यीशु इस काबिल हुए कि खुद को खुदा की बेऐब बरा की मानिंद पेश कर दिया, जो इस दुनिया के गुनाह उठा ले जाने के लिए आए हों। और जैसा कि मार्टिन लूथर ने बहुत खूबसूरती से बयान किया कि उन्होंने अपनी रास्तबाजी को मेरी रास्तबाजी बनाया और मेरे गुनाह को अपना गुनाह बनाया। अगर उन्होंने मेरे गुनाह को अपना गुनाह बनाया तो वो गुनाह अब मेरा नहीं रहा। सलीब पर मसीह की मौत एक तारीखी वाक़े से कहीं बढ़कर है जिसका माजी में जिक्र हुआ। ये अहम है कि पौलुस ने मसीह की बाबत बात की, उस यीशु की बाबत नहीं जो मसलूब हुए थे, बल्कि उसकी बाबत वही जो मसलूब हुए हैं। अजीजों, वो जिंदा हैं। मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने मौत पर फतह पाई, तारीकी की कुव्वतों को शिकस्त दी और हमें रास्तबाज बना दिया। उनका जी उठना हमारे मुस्तकबिल में लाफानी होने का अहद बन गया। वो मुर्दों में से जी उठे ताकि हम नई जिंदगी पा सकें। यीशु ने हमें नई जिंदगी में चलने की कुव्वत फराहम की। ये उन्हीं के वसीले मुमकिन हुआ कि हम नई जिंदगी पा सकें। हमसे अजीम मोहब्बत की खातिर उन्होंने ये कुर्बानी दी। जो कुछ खुदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें। आए अपने मकसद को याद रखें। अगर कोई बात बाइबल में मौजूद है तो मैं उस पर ईमान रखती हूँ, और अगर वो बात बाइबल से मुत्तफिक नहीं तो वो मेरे लिए हरगिज नहीं। आइए मिलकर इस इंतबाह पर गौर करें जो मुकाशवा की किताब में मौजूद पेशन गोइयों में खास तौर पर हमारी नस्लों के लिए दिया गया है। गुजरी रात में हमने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में देखा, आखिरी वक्त की अलामात और शिद्दत से बढ़ रही हैं। खुदा के आखिरी दिन का पैगाम मुकाशवा की किताब में जाहिर कर दिया गया है। दुनिया भर में होने वाले बड़े वाकयात से कबल खुदा हमेशा अपने लोगों को आगाह करते हैं ताकि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये बात उनकी अबदी मंजिल पर असरअंदाज होती है। इसके लिए बाइबल का एक खास तरीका है जिसे जानना हमारे लिए जरूरी है। हमारी मोहब्बत से भरे खुदा हर मर्द और औरत को दावत देते हैं कि आने वाले गजब से बचें। वो पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हमें आगाही देते हैं। आए कुछ मिसालों पर गौर करें। खुदा ने नूह को रहनुमाई दी कि वो अपने वक्त के लोगों को आने वाले पानी के तूफान से आगाह करें जिससे पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। खुदा लोगों की निजात के ख्वाहिशमंद थे। वो तूफान से उनकी हलाकत नहीं चाहते थे। खुदा के पास इतना बड़ा दिल और नाकाबिले यकीन सब्र है कि उन्होंने नूह से कहा कि लोगों को आने वाले गजब से खबरदार करे, और उसके लिए लोगों को 120 साल दिए गए। रहम के 120 साल, फजल के 120 साल, मोहब्बत भरी इल्तिजाओं के 120 साल। क्या ये वाकई हैरान कुन नहीं कि बाइबल मुकद्दस में होने वाले हर बड़े वाक़े से पहले रहम और इंतबाह का इजहार है। खुदा ने तूफान तब भेजा जब नूह के जमाने के लोगों ने रहम के पैगाम को तर्क कर दिया, और ये बात साफ तौर पर अया हो गई कि खुदा के असल पैरोकार कौन थे। एक और मिसाल देखते हैं। खुदा ने यूसुफ के जमाने में भी कुछ ऐसे ही नमूने की मिसाल दी। उन्होंने जाहिर किया कि मिस्र की सरजमीन पर काल पड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले कि काल पड़ता खुदा ने एक शख्स यूसुफ को उठा खड़ा किया, न सिर्फ लोगों को खबरदार करने के लिए बल्कि आने वाली आफत के लिए तैयारी करने में उनकी मदद करने के लिए। खुदा ने फिरौन और मिस्रियों को काल के लिए तैयारी के सिर्फ 7 दिन नहीं दिए। खुदा ने उनको जल्दबाजी में तैयारी का वक्त नहीं दिया, बल्कि उन पर मेहरबानी की और 7 साल का वक्त दिया ताकि आने वाले काल के 7 सालों के लिए तैयारी कर सकें। उन्होंने फिरौन को मशवरा दिया कि खूब सारा अनाज जमा करें ताकि जखीरा खाने मुंह तक भर जाएं। सो एक मर्तबा फिर खुदा ने उन लोगों को बचा लिया जिन्होंने उनका हुक्म माना। खुदा ने देखा कि किसने उनकी हिदायत पर अमल किया। यही तरीका पुराने अहदनामे में बार बार दोहराया गया। खुदा ने इसराइल को आने वाले अजाब से खबरदार करने के लिए अपने नबियों को भेजा। मुझे ये बात बहुत पसंद है। और नए अहदनामे में खुदा ने यूहन्ना को चुना ताकि यसू की पहली आमद के लिए राह तैयार करे। यूहन्ना ने पुरजोर और हैरान कुन सच्चाई की मुनादी की ताकि लोगों की तवज्जो खुदा के बेटे के जल्द आने पर लगाए। बाइबल ने यूहन्ना को बियाबान में पुकारने वाले की आवाज कहा है ताकि लोगों को खुदावन के लिए तैयार करे। हमारे खुदावन यकसा और वफादार हैं। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब वो हमारी तंबीह करते हैं तो हमें इसे उनके मुंह का कलाम समझना चाहिए। तो आए हम वैसा ही करें जैसा हमने इन 3 फरिश्तों के पैगाम का मुताला किया जो हमें आने वाले दुनिया हिला देने वाले गजब की इत्तला देते हैं। एक मर्तबा फिर खुदा देखेंगे कि कौन उनके सच्चे पैरोकार हैं। बाइबल की आखिरी किताब मुकाशवा में खुदा ने हमें जिस बात से खबरदार किया है वो समझना हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना कि नूह के दिनों में था। यूसुफ और यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाला। आइए आखिरी दिनों की इस पेशन गोई को हम बाइबल की किताब मुकाशवा से पढ़ लेते हैं। हम देखेंगे कि इसका ऐलान 3 फरिश्तों ने किया है। आइए इस पैगाम से शुरू करते हैं जो मुकाशवा की किताब के 14वें बाब की 6 और 7वीं आयत में मिलता है। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। ये खुदा के आखिरी दिनों के फौरी पैगाम की तस्वीर है जो फरिश्तों के जरिए जमीन के किनारों तक तेजी से ले जाया जा रहा है। अजीजों, ये आलमगीर पैगाम है जो हर कौम, रिश्ते, जबान और लोगों में जा रहा है ताकि हम जमीन के आखिरी वक्त के लिए तैयार हों। जल्दी के इस पैगाम में अबदी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है? ये वो खुशखबरी है जो हमें बताती है कि यीशु के वसीले हमारे गुनाह माफ हो सकते हैं और आसमान पर अबदी जिंदगी मिल सकती है। हमारा इल्जाम खत्म हो सकता है और हम इस जिंदगी में हकीकी खुशी का तजर्बा कर सकते हैं। ये इस बात की भी खुशखबरी है कि गुनाह का जोर हमारी जिंदगियों पर से टूट सकता है और यीशु के वसीले हम आजाद किए जा सकते हैं। आइए देखें पौलुस रसूल इस खुशखबरी को कैसे बयान करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 3 और 4 आयत। मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आइए इस अबदी खुशखबरी के ताल्लुक से 4 नुकात पर गौर करें। अव्वल ये कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुए। मसीह की मौत खुशखबरी का मरकज है। हमारी उम्मीद यीशु मसीह पर लगी है। हमारा ईमान इस बात पर है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, ना कि इस बात पर कि हम खुद के लिए क्या करते हैं। इफ्सियों 2 बाब की 8 और 9 आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र न करे। निजात एक तोहफा है जिसकी पेशकश खुदा अभी आपको दे रहे हैं। 2, मसीह ने कामिल जिंदगी गुजारी। मसीह की कामिल जिंदगी का रिकॉर्ड उन तमाम लोगों के गुनाह आलूदा रिकॉर्ड की जगह ले लेता है जो उन्हें कबूल करते हैं। वो कामिल थे और कामिल हैं, हम कामिल नहीं हैं। उनकी कामिल रास्तबाजी के सबब हम उनमें मुकम्मल होकर खुदा के तख्त के सामने खड़े होते हैं, ताकि जब खुदा बाप हम पर नजर करें तो उन्हें सिर्फ यीशु नजर आए। गो तुम्हारे गुनाह किरमिजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। सोम, मसीह मुर्दों में से जी उठे। यीशु ना सिर्फ हमारे लिए मुए बल्कि वो हमारे लिए जिए भी। हम अपने दिल की तमाम आरजुएं और ख्वाहिशात उनके सामने ला सकते हैं। हम अपनी तमाम तर कमजोरियां और गुनाह भी उनके पास ला सकते हैं। हम वो हर बात उनके पास ला सकते हैं जो हमें परेशान करती और उलझा लेती हैं। हमारे खुदावन कब्र में से जी उठे हैं। हमारे खुदा पत्थर से नहीं बने जो टूट जाते हैं, वो जिंदा हैं। और चौथी बात ये कि वो बाप के पास उठा लिए गए हैं। ये बात अहम है क्योंकि दुनिया के सब सियासी रहनुमा मर गए। नबुकदनजर मर गया, सिकंदर आजम मर गया, कैसर, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन सब मर गए, लेकिन यीशु जिंदा हैं। 2000 साल कबल वो बाप के पास उठा लिए गए और इस वक्त वो आसमान पर हैं। अजीजों, वो आपके नाम जानते हैं, वो आपकी जरूरियात समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो आपकी शख्सी दुआएं सुनना चाहते हैं? उनकी बड़ी ख्वाहिश ये है कि आपको अपनी बादशाहत के लिए बचाएं। अबदी खुशखबरी यीशु हैं और वही सब सवालों के जवाब भी। वो बार बार माफ करते हैं। यीशु आज भी जिंदगियां तब्दील करते हैं। मैंने सजाए मौत के कैदी की आंखों में देखा है। एक मर्तबा उसे यीशु की मोहब्बत मालूम हो गई और उसे पता चल गया कि वो उनके लिए है। उसने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और अब उसके पास जेल की सलाखों से बाहर अबदी जिंदगी की उम्मीद है। मैंने ये पूरे कम्युनिस्ट बागियों के कैंप में देखा। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और हमारे साथ मिलकर इबादत की, जिसका इख्तिताम एक खूबसूरत बपतिस्मों की तकरीब से हुआ। और जब हम नेपाल में हिमालय के पहाड़ों में थे, मैं अपने वीडियो बनाने वाले अमले के साथ एक नए बपतिस्मा याफ्ता मसीही गांव में गई और मैंने जाती तौर पर एक सांप का जादूगरनी का मुशाहिदा किया, जिसे यीशु की कुदरत के वसीले नई खुशी मिली। उसने पहचान लिया कि उसका जादू और बेकार दवाइयों का बादशाहों के बादशाह से कोई मुकाबला नहीं था। और मुझे एक नौजवान लड़की की दस्तावेजी फिल्म पसंद है, जिसने अपने पहाड़ी गांव की हिफाजत छोड़कर ज्यादा कमाने के लिए शहर का रुख किया।
और वो जिस्म फरोशी के काम में फंस गई। वो नाउमीदी की कैदी बन गई। हैरत अंगेज तौर पर एक रात की उजरत के तौर पर उसे एक रेडियो मिला और उस रेडियो के वसीले उसने यसू को अपने निजात दहिंदा और शिफाया माफी देने वाले के तौर पर जाना। उम्मीद और ईमान उसमें बढ़ता गया और अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी से उसने राह फरार हासिल कर ली और अब वो खुदा की बेटी की हैसियत से आजाद जिंदगी गुजार रही है। अजीजों, यसू किसी की भी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। वही इब्ने खुदा हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें अपने दिल में आने की दावत दी जाए। वही आपके बोझ उठाएंगे और आपको अबदी जिंदगी का आराम देंगे और ऐसा वो सबके लिए कर सकते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हम में से हर एक उनकी शिफाइया कुदरत और फजल को जाने और इसीलिए हमने ये बात पूरी दुनिया को बतानी है। जैसा कि हमने मत्ती 24 बाब की 14वीं आयत में इस बात को सीखा कि यसू की आमद से पहले पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी होगी। हर फर्द के पास ये मौका होगा कि खुदा के इस अमल का जवाब दे सके। वो मुसलसल हमें बचा रहे हैं, वो मुसलसल हमें मुहैया कर रहे हैं और हमारी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। बादशाहों के बादशाह आपकी तवज्जो चाहते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? वो आपकी कुर्बत के मुंतजिर हैं, वो आपकी ख्वाहिशात से वाकिफ हैं। अब जबकि हमने ये जान लिया कि अब्दी खुशखबरी क्या है, हम दोबारा पहले फरिश्ते के पैगाम पर जाएंगे। मुकाशफा 14 की 7। खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। खुदा से डरो के क्या मायने हैं? खुदा से डरने का मतलब है उनका हुक्म मानकर उनकी इज्जत और ताजीम करना। वाइज 12:13 हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है। इमसाल 3:1 में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। इखलाकियात के जवाल के इस दौर में खुदा हमें अपने हुक्मों को मानने के लिए वापस बुला रहे हैं। मुकाशफा 14:12 में अखीर जमाना के लोगों यानी खुदा के मुकद्दसीन को कुछ इस तरह से बयान किया गया है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यसू पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। ये अतात की दावत है। आज कुछ मसीही हलकों में अतात नजरअंदाज शुदा हकीकत है। ज्यादातर मसीही खुदा के हुक्मों को अहमियत देने के बजाय मुफ्त फजल पर ज्यादा जोर देते हैं। खुदा के हुक्म क्या हैं? ये 10 अहकाम की सूरत में खुदा के किरदार की अक्कासी है। खुदा चाहते हैं कि हम उनकी मानिंद हों, अमन और हम आहंगी से रहें। सो जब हम उनका हुक्म बजा लाते हैं तो ये बेहतरीन जिंदगी यानी हमारे मफाद में है। दोम, ये खुदा को जलाल देने के लिए एक बुलाहट है। खुदा के नाम को जलाल देने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि हम अपने जीने के अंदाज से उनको इज्जत और जलाल दें। खुदा के आखिरी दिन का पैगाम उनको जलाल देने के लिए हमारी बुलाहट और ये है कि हम अपने बदनों से किस तरह बर्ताव करते हैं। इससे मुराद हमारा खाना पीना और रहन सहन है। पहला करंथियों 10:31 में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। रोमियो 12:1 बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हमारे बदन जिंदा खुदा का मुक़द्दस है और उन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में उन्हीं को जलाल और इज्जत दें। मुकाशफा 14:7 और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। हम सब किसकी इबादत के लिए बुलाए गए हैं? अपने खालिक की। ये समझ में आता है इर्तिका के दौर में जब लाखों लोग खुदा के ख्याल को रद्द कर चुके हैं। मुकाशफा 14:7 हमें उभारती है कि हम उनकी इबादत करें जिन्होंने आसमान और जमीन को बनाया। इबादत की बुनियाद एक हकीकत पर है कि उन्होंने हमें बनाया। मुकाशफा 4:11 ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अच्छाई और बुराई के दरमियान आखिरी तसादुम इबादत के मसले पर तवज्जो मरकूज करता है, खास तौर पर ये मसला कि हम किसकी इबादत करते हैं, खालिक या इंसानी तालीमात, खालिक या हैवान। ये हमें खुदा की वफादारी की अलामत को कबूल करने के लिए वापस बुलाते हैं, ना कि हैवान की छाप लेने पर। पहले फरिश्ते के पैगाम से हम ये जान गए कि मसीही होते हुए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जिंदगी में खुदा की फर्माबरदारी करना और उनके नाम को जलाल देना। हमने ये भी जाना कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खालिक हैं, उन्होंने हमें बनाया
तो वो हमारी इबादत के लायक हैं। आए ये बात जाने कि ये पैगाम इतना क्यों अहम है। मुकाशवा 14:7 खुदा से डरो और उसकी इबादत करो क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। मुकाशवा का आखिरी पैगाम ये नहीं है कि खुदा की अदालत का वक्त आएगा, बल्कि वक्त आ पहुंचा है। क्या ऐसा है कि हम आखिरी वक्त में रह रहे हैं? क्या हर एक की मंजिल का फैसला उनकी जिंदगी में आज किए गए चुनाव के मुताबिक होगा? यसु के आने से पहले आसमानी अदालत हर शख्स के कामों के मुताबिक उसकी मंजिल का तयन करेगी। मुकाशवा की किताब अब्दी चुनाव के मुतालिक है। मुकाशवा 22 बाब की 12वीं आयत हमें ये बताती है, आइए मिलकर इस पर गौर करते हैं। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर यसु अजर देने के लिए आ रहा है तो इससे पहले एक फैसला होना चाहिए। आइए मिलकर गौर करते हैं। मुकाशवा 16:7 ऐ खुदावंद खुदा कादर मुतलिक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। आपने देखा खुदा कभी गलती नहीं करते। जमीनी अदालतें और मुंसिफ गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे बादशाह कभी गलती नहीं करते। उनके फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। आप उन पर इंसाफ के लिए एतमाद कर सकते हैं। मुकाशवा की किताब बताती है इससे पहले कि यसु आए, हर इंसान जब जिंदा होता है तो अपना फैसला कर चुका होता है, या तो मसीह के हक में या फिर उनके खिलाफ। मुकाशवा 22:11 जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजिस है वो निजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। मुकाशवा के मसीह आज आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप निजात पाएं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए उनकी बादशाहत में शामिल हो जाएं। वो इस सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप खो जाएं। सबसे बढ़कर ये कि वो आपके साथ बादशाहत में रहने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए उन्होंने मुकाशवा 14 में आपके लिए ये पैगाम भेजा है। आइए इस पहले फरिश्ते के पैगाम की तशरीह करें। यह लाजवाल इंजील को कबूल करने की दावत है ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो। ये इस बात की याद दहानी है कि हमें अपने खालिक की इबादत करनी है। ये अज़म, इताअत और फर्माबरदारी के लिए खुदा की दरख्वास्त है। दूसरा फरिश्ता सच्चाई जाहिर करता है और गलती को बेनकाब करता है। मुकाशवा 14:8 खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाई है। मुकाशवा की किताब में बाबल रूहानी उलझन की नुमाइंदगी करता है। जी, यहाँ पर बाबल रूहानी उलझन की नुमाइंदगी करता है। जैसे खुदा ने बाबल का बुर्ज बनता देखकर जबानों में उलझन पैदा की, आखिर जमाने में रिवायत पर मबनी इंसानी तालीमात मसीही कलीसिया में उलझन पैदा करेंगी। दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है कि तमाम इंसानी निजाम आखिरी बहरान में खड़ा न रह पाएगा। झूठा मजहबी तालीमी निजाम, जिसे बाबल कहते हैं, कलीसिया में झूठी तालीमात ले आएगा। खुदा आज अपने लोगों को अपने कलाम की तरफ बुला रहे हैं। बाइबल मुकद्दस मसीही ईमान की बुनियाद है। यूहन्ना 17:17 में यसू ने यूं कहा, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। हैवान की छाप से मुतल्लिका मरकजी मसला इबादत है। सुनिए, क्योंकि हम आने वाले प्रोग्राम में कस्बी और उसका निशान में हैवान की छाप और बाबल के मुतालिक गहरा मुताला करेंगे। हैवान की छाप लेने से मुतालिक फरिश्तों का हमें खबरदार करना पूरी बाइबल में एक संजीदा उन्वान है और आप इसके मुतालिक तफसील जरूर सुनना चाहेंगे। आइए देखते हैं तीसरे फरिश्ते का पैगाम। मुकाशवा 14:9 में फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है। ये तीनों फरिश्ते उन लोगों की तफसील पर खत्म करते हैं जो आखिरी वक्त में वफादार हैं। उन लोगों की क्या कलीदी खुसूसियात हैं जो यसू की आमद के वक्त तैयार होंगे। मुकाशवा 14:12 मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यसू पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। आए खुलासा देखते हैं। मुकाशवा 14:7 इबादत के लिए बुलाहट है, यानी खालिक की इबादत। मुकाशवा 14:9 में झूठी इबादत से खबरदार किया गया है और मुकाशवा 14:12 में सच्चे पैरोकारों का जिक्र है। अजीजों,
मामला इबादत का है। खुदा के पास परस्तारों का एक ऐसा गुरोह होगा जो उसकी इबादत खालिक जान कर करेंगे और उसके हुक्मों को मानेंगे। खुदा के आखिरी दिन का पैगाम हमें आखिरी दिनों में इब्लीस के हाथों होने वाली धोखा दही के खिलाफ आगाह करता है। शैतान का खास मकसद खुदा के हुक्म को तोड़ना है। इन 3 फरिश्तों के पैगाम दुनिया को खबरदार करने के लिए आखिरी पैगाम है। ये पैगामात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर एक को मौका मिला कि वो खुदा की बादशाहत और जमीनी बादशाहत यानी शैतान की बादशाहत में से चुनाव कर सकें। जब पैगामात सबको पहुंच जाएंगे तो मसीह अपने लोगों को आजाद करवाने और बचाने पहुंच जाएंगे। यसू ने हमें इसलिए आगाह नहीं किया कि हम मुसीबत में पड़ जाएं, बल्कि इसलिए कि हम गुमराह न हो जाएं और इन पैगामात को आगे पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। अब वक्त संजीदगी से सोचने का है, डरने का नहीं। हमारी इर्द गिर्द पेशन गोइयों के निशानात के साथ हमें मसीह की आमद के लिए एक वफादार अक्लमंद नौकर की तरह जागते रहना है। ये दरख्वास्त है कि मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा के सुपुर्द करें और सच्चाई की पैरवी करने के लिए अपनी जिंदगियों को मुख्तस करें। आखिर जमाना में अपने लोगों के लिए खुदा की क्या ख्वाहिश है? एक दयानतदार और वफादार दिल, अपनी मर्जी से उनकी फर्मा बरदारी करने वाले लोग, अपनी जिंदगियां उनके सुपुर्द करने वाले लोग। जानते एक कीमती सुनहरे बालों वाली लड़की थी जिसे खतरनाक बीमारी थी, जिसे जीने के लिए खून की जरूरत थी। बहुत छानबीन के बाद मालूम हुआ कि उसके जीने की वाहिद उम्मीद अपने जुड़वा भाई से खून का अतिया लेना था। ना सिर्फ इसलिए कि वो बहन भाई थे, बल्कि इसलिए भी कि उसका भाई भी कभी ऐसी ही हालत से गुजरा था जिसमें वो थी। उसके खून में ऐसी एंटीबॉडी मौजूद थी जो जॉडी की जिंदगी बचा सकती थी। जब डॉक्टर ब्रेड ने लड़के से पूछा कि क्या वो अतिया देने के लिए राजी है, तो वो लड़का थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने इस पर सोचने के लिए बहुत वक्त लिया, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे ये बताया कि यही वाहिद जरिया है उसकी बहन की जान बचाने का, तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने कहा कि वो खून देने के लिए राजी है। खून की मुंतकली का अमल शुरू हुआ। दोनों बहन भाई अस्पताल के बिस्तर पर साथ लेटे थे। तमाम अमल के दौरान दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। जैसे जैसे जोडी के चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था, डॉक्टर ने सुख का सांस लिया। जब अमल खत्म हुआ, वो लड़का बहुत संजीदा दिखने लगा। उसकी बड़ी नीली आंखों ने डॉक्टर को देखा और उसके कान में हल्की आवाज में एक सवाल पूछा जिसे डॉक्टर कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर, मैं कब मरूंगा? बहादुर बेलौस भाई ये सोच रहा था कि खून देने से अपनी जान देकर अपनी बहन की जान बचा रहा था। वो अपनी बहन से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। डॉक्टर हैरान रह गया और फौरी तौर पर उसे यकीन दिलाकर वाज़ेह किया कि वो नहीं मरेगा, बल्कि अब वो दोनों जिंदा रहेंगे। इसके बरक्स अब मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाती हूँ जिसने अपनी जान अपनी मर्जी से ऐसे अजनबियों के लिए दे दी जो इस लायक न थे। जो बात समझ से बाहर है वो ये कि आपके और मेरे पास बादशाह यसू है, जिसने खुशी से सलीब पर भयानक मौत मेरे और आपके लिए सही, जो इस लायक न थे। सलीब पर मरने का असल मतलब क्या है? सलीब सब लोगों, यहाँ तक कि उनके दुश्मनों के लिए मोहब्बत का खूबसूरत नाकाबिले तरदीद मुजाहरा है। उन्होंने सबको खुद से ज्यादा तरजीह दी। यसू ने ये साबित कर दिया कि खुदा इंसानों को अपने वजूद और जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं। यसू ने कहा, जब लोग सलीब को देखेंगे तो ऐसी मोहब्बत पाएंगे जो उनके दिलों को मेरी तरफ वापस माइल करेगी। मुझे ना तो उनसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, ना हेरा फेरी और ना ही धोखा देना पड़ेगा। मैं उनसे सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। उनसे मोहब्बत करके और अपनी जान देकर इस सब से वो मेरा किरदार और मेरा रास्ता देखेंगे। जानते हैं, बैक वक्त 2 चीजें सलीब पर हो रही हैं, शैतान पर फतह हासिल करना और इंसानों के दिल खुदा की बादशाहत के लिए जीतना। कुलसियों 2:15 में पौलुस हमें बताते हैं, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। और यसू ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया। यसू तमाम लोगों, फरिश्तों और दुनियाओं को दिखा रहे हैं कि शैतान की ताकत और जबरदस्ती का तरीका नाकिस है। और आपने देखा, यसू ने साबित कर दिया कि सच्चाई और मोहब्बत बदी से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इस तरह यसू ने तारीकी की बादशाहत के खिलाफ जंग जीती
इस तरह आखिरकार खुदा का किरदार और हुकूमत साबित हो गई। सलीब बिल्कुल गैर मुतवक्का थी और यही बात मुझे ज्यादा पसंद है। शैतान समझता था कि ये दो कुव्वतों की लड़ाई है, मुट्ठी से मुट्ठी की लड़ाई, लेकिन हुआ ये कि वो बाहर निकाल दिया गया। उसने इंतहा की चालाकी दिखाने की कोशिश की। यसु की फतह उसी लम्हे हुई जब शैतान ये सोच रहा था कि वो यसु को खौफनाक और शैतानी अंदाज में कत्ल करके फतह हासिल कर चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे फख्र से शैतान ने अपना सीना चौड़ा कर लिया हो जब उसे फौरी मौत की खबर मिली होगी। उसने सच में यकीन कर लिया होगा कि वो जीत चुका है और उसी लम्हे में उसे एहसास हो गया कि वो हार चुका है। दरअसल सलीब पर यह हुआ कि मोहब्बत और खुदगर्जी आमने सामने आ गए और फिर मोहब्बत जीत गई। अजीजों, यसु जी उठा है और इसीलिए उसने 3 फरिश्तों को भेजा कि हमें आने वाले वाकयात से आगाह करें ताकि हम उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें। यानी एक बार फिर उन्होंने दिखा दिया कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज इस पैगाम को सुनते हुए क्या आपको तसल्ली मिली और क्या आपने महसूस किया कि आपको दिए गए इंतबा पर सोचने की जरूरत है? यसु इस बात के मुंतजिर हैं कि आप उनके पीछे चलने का फैसला करें। यूहन्ना 14 बाब 1 से 3 आयात में यसु कहते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मैं यहाँ रुकती हूँ। ये गहरी जाती बात है। यसु आपके लिए जगह तैयार कर रहे हैं। फिर उन्होंने बात को जारी रखा, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यसु कुल कायनात के बादशाह चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहें। सो इस वक्त आप जहां कहीं भी देख और सुन रहे हैं, क्या आप जवाब देंगे कि हाँ खुदावन, मेरे दिल को भी वैसे ही तैयार करें जैसे आपने मेरे लिए आसमानी घर तैयार किया है। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मेरे अजीजों, क्या आज रात आप ये फैसला कर रहे हैं? आए मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, अपने 3 फरिश्तों के साथ पैगामात भेजने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हमें बताने के लिए कि क्या होने वाला है और इन हालात से यसु के वसीले बाहर निकलने की राह बताने के लिए भी। खुदावन हर एक सुनने वाले के दिल को अपनी आमद के लिए तैयार करें। हम में से हर एक आपके दिए गए इंतबाह पर अमल करने का इंतखाब करें। आप बेइंतहा पुरफजल और रहमदिल हैं। यसु के कीमती कुदरत वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हमारे हर वक्त मौजूद उसातिज़ा को मत भूलें जो आपके किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। और याद रहे कि आप हमारे ऑनलाइन बाइबल के मुताले के लिए भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सिर्फ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। बाइबल की नबूवतों के इंकिशाफात को समझने के लिए दोबारा शामिल हों। खुदा की राह चुनिए। शब बखैर अजीजों। देखने का शुक्रिया। अगर आप मजीद बाइबल की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करें। मेरी पसंदीदा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ ऊपर बाएं जानिब पूरी सीरीज देखने के लिए। खुदा आपको बरकत दे।